हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, ये इस हम वीडियो में देखेंगे। सेंटेंस में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, किस चीज का ध्यान रखना है, वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग आता है सेंटेंस। सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। वाक्य यानी कि जो हम सेंटेंस बोलते हैं। अब देखो ये होता क्या है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी कि एक जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक ऐसा समूह जो आपको पूरा अर्थ बताता है, वो सेंटेंस होता है। अब पूरा अर्थ कैसे बताएगा? जैसे कि कोई भी आप सेंटेंस बोल रहे हो, उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि तुम पढ़ते हो, वह खाता है, मैं सोता हूँ, तुम वहां जाते हो, वहां एक बिल्ली है। तो इन वर्डों से हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस में हम क्या बताना चाह रहे हैं। यानी कि जब शब्दों का एक ऐसा समूह बने जिससे कि आपको पूरा अर्थ पता चलता है, तो वो होता है सेंटेंस। अब इसको क्या बोला है? इट ऑलवेज बिगिंस, यानी कि हमेशा किससे शुरू होता है? विद अ कैपिटल लेटर। यानी कि किसकी खास बात है, इंग्लिश में हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। यानी कि जो भी आपका सेंटेंस होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और उसके बाद एंड यूजुअली एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और ये किससे समाप्त होता है? फुल स्टॉप से, या फिर क्वेश्चन मार्क, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी कि जिस तरह के आपके सेंटेंस होंगे, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उसी अनुसार आपको फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के अनुसार ही आपको ये एंड होते हुए दिखेंगे। यानी कि समाप्ति इनकी कहाँ होगी? जब इसमें फुल स्टॉप लग जाएगा। अगर फुल स्टॉप नहीं लगा रहे, या क्वेश्चन मार्क है, या फिर इसके अलावा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो वाक्य है, सेंटेंस, वो पूर्ण हो चुका है। तो ये था, यानी कि सेंटेंस आपको पता चल गया क्या होता है, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप। जैसे कि एग्जाम्पल समझेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यानी कि जो सन है वो कहाँ उगता है? ईस्ट में, पूर्व में या पूर्व दिशा में उगता है। अब देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये शब्दों का एक ऐसा ग्रुप है जिससे हमें पूरा अर्थ पता चल रहा है। अगर हम इन्हें आगे पीछे लिखते, या लिखते द ईस्ट, या फिर लिखते द सन, और उसके बाद लिखते राइजेज इन, तो ये भी शब्दों का ग्रुप है। लेकिन क्या इसका एक अर्थ बन रहा है? तो नहीं बन रहा है। तो हमें ये देखना है, शब्दों को ऐसे मिला के लिखना है जिससे उसका मीनिंग निकले, अर्थ निकले। तो सेंटेंस होता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी जो सूर्य है वो कहाँ उगता है? पूर्व में। अब देखिए, इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है हमारी? राइजेज। अब आगे है वेयर आर यू गोइंग, यानी कि आप कहाँ जा रहे हो। इससे भी हमें पूरी बातें पता चल रही है। हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। ठीक इसी तरह का इसके शब्द को आगे पीछे लिखें, या लिखें वेयर गोइंग, ऐसे लिख दे वेयर गोइंग यू आर। तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम इसको आगे पीछे नहीं लिख सकते। इसका एक मेथड होता है कि अगर क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर मेन वर्ब लिखिए, फिर क्वेश्चन मार्क लगाइए। अगर इन शब्दों को हम आगे पीछे लिखते हैं, इनसे कोई अर्थ नहीं बनता है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपके वर्ड जो है सही तरीके से रखे गए हैं, सही क्रम में, और उनका मीनिंग भी पता चलता है, तो वो होता है सेंटेंस। इसी तरह वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि वाओ कितना सुंदर ये फूल है। अब देखिए इसमें क्या है, हम एक्सक्लेमेशन, यानी कि हृदय की तीव्र गति से जो हमारी आवाज आ रही है, इससे भी हमें पता चल रहा है कि कितना सुंदर फूल है। ठीक, अब आपको ये भी याद रखना है कि हमेशा फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट करना है? कैपिटल से। आपको हमेशा ये बात रखना है कि अगर आपको सेंटेंस एंड होता है, फुल स्टॉप लगा दिया आपने, या फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया, इसका मतलब है कि आपका जो वाक्य वहां पूर्ण हो गया है। अब इसके बाद आप जो भी नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे उसे कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। अब आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के प्रकार। तो मोस्टली 5 तरह के होते हैं, लेकिन आपकी क्लास के अकॉर्डिंग इसमें 4 बताए हैं। सबसे पहले होता है डिक्लेरेटिव, जिसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
अब देखें काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों वे होते हैं, यानी कि इसमें स्टेटमेंट बताई जाती है। अब इसमें क्या चीजें होती हैं, ये होता है जो आपको वर्णात्मक रूप से बताता है। देखो टेल समथिंग, इसमें आपको कुछ ना कुछ बताने को मिलेगा, जैसे वह सो रहा है, तुम पढ़ रहे हो, वह खा रहा है, वह नहीं नहा रहा है। तो आपको इसमें कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बतानी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि अब इसके बाद क्या है, एंड्स विद द फुल स्टॉप, यानी कि किससे समाप्त होगा, इसके लास्ट पर फुल स्टॉप होगा। यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप। और इसमें कोई ना कोई स्थिति ऐसी आपको बताई जाती है, जैसे कि तुम सो रहे हो, वह खेत जोत रहा है, तुम वहां जा रहे हो, तो इस तरह के। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे कि एग्जाम्पल में आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे पसंद है बुक यानी किताबें पढ़ना, यानी कि मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। तो उसके बारे में हम बता रहे हैं या फिर हम अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। तो जब हम कोई चीज की किसी के बारे में कुछ बताते हैं तो वो आता है हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। इसी तरह ही प्लग्स फ्लावर, वह फूल को तोड़ता है या तोड़ते हैं, ठीक है। इसी तरह यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार नहीं जा रहे हो। वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, और हम एक गीत गा रहे हैं। तो सेंटेंस को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, और जो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसकी एंडिंग हमेशा फुल स्टॉप से होती है। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसीलिए इसमें क्या है, आस्क समथिंग, इसमें कुछ ना कुछ आपसे पूछते होंगे, जैसे कि आप क्या करते हो, आप कहाँ हो, वह कहाँ है, वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इस तरह। अब इसकी जो एंड है वो क्या किससे होती है, क्वेश्चन मार्क से होती है, यानी कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपका नाम क्या है या आप कौन हो, ठीक है। इसी तरह वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहां से हो। इसी तरह हु इज ही, वह कौन है, या आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। इस तरह के सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हमारा सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और ये हमेशा एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। अब इसके बाद आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें ऑर्डर दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट होती है, या फिर क्या होता है कमांड दिया जाता है, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सलाह दी जाती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य, इसका मीनिंग ये होता है। अब इसमें आपको क्या दिया जाएगा, ऑर्डर भी दिया जा सकता है, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, या फिर कोई सलाह भी दी जा सकती है, निर्देश दिया जा सकता है। जैसे कि प्लीज क्लोज द डोर, कृपया करके जो दरवाजा है बंद कर दें। सिट डाउन, बैठ जाएं। गो देयर, वहां जाओ। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया करके मुझे अपना पेन दो। और आपको ये भी याद रखना है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है इसमें सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा हुआ होता है, यानी कि जो यू होता है इसमें वो हमेशा हाइड रहेगा। अब देखेंगे इंटेरोगेटिव, अरे सॉरी, एक्सक्लेमेटरी। अब इसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसमें बताई जाती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि जो आपके हृदय यानी हार्ट से निकल कर आती है। जैसे किसी ने अच्छा काम कर दिया तो कहते हैं ना वेल डन, तो इस तरह के सेंटेंस। अब ये हमें क्या बताता है, ये शो सरप्राइज, आश्चर्य, जॉय खुशी, सौरो दुख, और एंगर क्रोध, यानी कि ये हमें क्या क्या बताता है, अचानक सरप्राइज जो मिलता है, आश्चर्य, खुशी, दुख और गुस्सा। और ये हमेशा किससे एंड होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से, यानी कि एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एग्जांपल देखेंगे, जैसे हुर्रा वी वॉन द मैच, यानी कि बहुत अच्छे, यानी खुशी है कि हमने मैच जीत लिया है, हुर्रे। इसी तरह व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, आज का दिन कितना अच्छा था या कितना सुंदर था। इसी तरह आई कांट बिलीव यू हियर, यानी मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं कि तुम यहाँ पर हो। तो यानी कि इन सारे सेंटेंस में जो फीलिंग्स हैं या जो हमारी बातें बताई जा रही है वो बाय हार्ट यानी जो हृदय से निकलती है उनके बारे में बताई जा रही है। तो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात होती है तो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।